अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज सिर्फ मैं इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं करती कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं इस चीज़ की दुआ भी करती हूँ कि आप जहाँ भी हों, आपके प्यारे जहाँ भी हों, आप सब लोग ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, उसकी वजह से हर बंदा डिप्रेस्ड है और कोई भी अपनी रूटीन की लाइफ नहीं जी रहा, कोई भी अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। तो बस मेरी यही दुआ है कि आप सब लोग ठीक-ठाक हों। और ये जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है, जो कि मैंने सोचा था कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बन गए कि ना तो फिर व्लॉग बनाने का दिल किया और ना ही वो अपलोड करने का दिल किया। क्योंकि इस टाइम जो है ना, मोस्ट जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हम लोग दुआ करें अपने मुल्क के लिए जितनी हो सकती है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो सबसे ट्रेजिक बात ये होती है कि हमेशा सिविलियंस का नुकसान होता है, आम आवाम का नुकसान होता है। और ये सिर्फ एक साइड की सिचुएशन नहीं है, दोनों साइड की सिचुएशंस ऐसी ही है कि आम आवाम जो है ना वो पिसती है इन सब सिचुएशंस में। चाहे फिर वो इंडियन सिविलियंस हैं या पाकिस्तानी सिविलियंस हैं, जो भी मासूम लोग इन चीज़ों का शिकार होते हैं ना, हमें दोनों के लिए बराबर अफसोस है। लेकिन कुछ ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखे बगैर। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग एक तो पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तान, हमें पता है कि हमारा मुल्क जो है ना उसके नाम का ही क्या मतलब है। और दूसरा हम मुस्लिम्स हैं, तो हम लोग के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जज्बा है। तो बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि जो भी सिचुएशन आती है, क्योंकि हमने उसको ये समझ के एक्सेप्ट करना है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर सिचुएशन आई है, तो हमने उसको फेस करना है। और दूसरा ये पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। और अपनी ख़ास तौर पे मैं यही बोलूँगी कि अपनी लोकेशंस ऑन ना रखें। और जो भी आपको हुकूमत या फिर फ़ौज की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आप उनको लाजमी फ़ॉलो करें। और गैर ज़रूरी जो बहुत सारी न्यूज़ फैलाई जाती हैं लोगों को पैनिक करने के लिए सिचुएशन में, तो उनको उनके ऊपर ध्यान ना दें जब तक कि वो आपको किसी ऑथेंटिक सोर्स से ना मिली हो। बाकी ये कि आप सब होपफुल रहें, दुआ करें और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और जो भी होगा हम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो खैर जनाब, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि सबके ज़हनों में यही बातें चल रही हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी इस बारे में सोचा बात कर लेती हूँ। और साथ साथ आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी व्लॉग को देखने आते हैं ताकि आप लोग फ्रेश हो सकें मेंटली, और जो भी आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना उसको थोड़ी देर के लिए भूल सकें। तो चलें जनाब, बहुत होगी सीरियस बातें, क्योंकि जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ में वो तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं आप सबको एंटरटेन करूँ, आप सबको हंसती हंसाती रहूँ। तो जनाब मैं पता क्या सोच रही थी, अजीबोगरीब इंसान के ज़हन में ख्यालात आते हैं ना, ये बस मैं आप लोगों को ना हंसाने के लिए, थोड़ी सी आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बात करी हूँ। आप सबके भी माइंड में ना ये क्वेश्चन तो ज़रूर आए होंगे। मैंने कहा मैंने मुश्किल से अब इतना कुछ करके एक एक चीज़ करके कमरा सेट किया है, तो अगर तो वॉर स्टार्ट हो जाती है, जंग लग जाती है, तो हाय अल्लाह मेरी चीज़ों का क्या बनेगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ सबकी चीज़ें जानी वहाँ मेरी भी चीज़ें चली जाएंगी। बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपने घर बनाए होंगे, बड़ा कुछ किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब जंग लगती है फिर इन चीज़ों का नहीं सोचा जाता। फिर हर किसी इंसान को बस अपनी जान की परवाह होती है। बाकी हम दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे बड़ों ने ये सिचुएशंस को फ़ेस किया है, क्योंकि जब मेरी नानो जो है ना वो बताती हैं, वो बहुत छोटी थी जब ये पार्टीशन हुई थी ना, तो वो वहाँ की स्टोरीज़ हमें बताती हैं। तो इंसान मतलब सुन के हैरान हो जाता है कि कितनी जानें, कितने लोग, कितने ख़ानदान जो है ना वो तबाह हो गए थे। और किस तरह से ख़ानदानों में कुछ कुछ लोग जो है ना वो बच के जब यहाँ पर आए हैं, तो उनमें से मतलब कितनी नुकसान उठा के वो लोग यहाँ पे आए, और कितना बड़ा उनका दिल और कितना बड़ा उनका जिगरा है। बाकी जनाब अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। और हम सब में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के बहुत सारे यहाँ के जो चैनल्स हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं या फिर वो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं इंडिया में, ताकि हमारी यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन उनको ना पहुँच सके जो हमारे न्यूज़ चैनल्स में हमारे साथ शेयर किया जाता है। क्योंकि उनके न्यूज़ चैनल्स में मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ देखी हैं जो कि यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है उन चीज़ों का। तो इंडियन मीडिया जो है ना वो बहुत अजीब तरीके से अपनी आवाम को सिर्फ खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिनका कोई वजूद भी नहीं है हकीकत में। तो बाकी मुझे पता है कि मेरी भी बहुत सारी फॉलोइंग इंडिया से है, और हमारी लड़ाई उन आम आवाम से नहीं है और ना ही उनकी हमसे है। लेकिन ये हमारे दरमियान जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना मीडिया वाले,
इस वजह से, क्योंकि वो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर उनके हम मतलब उन लोगों को हमारे चैनल्स या फिर ये सोशल मीडिया के चैनल्स या अकाउंट्स वगैरह बैन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहीं से आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि मेरा जो चैनल है वो इंडिया के लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो खैर इन सब बातों की एक बात कि जो किस्मत में आना वो तो होना ही होना है। तो इसलिए बस आप लोग दुआ करें, होपफुल रहें। और यहाँ पर जी साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी सारी शेयर कर ली है। अब मैंने अपने रूम की कुछ डस्टिंग की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हर दूसरे दिन आजकल मौसम इस तरह का है कि हर चीज़ पे डस्ट पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपना क्विल्ट कवर भी चेंज कर लिया, अपनी बेड शीट्स वगैरह भी चेंज कर ली, और कुछ कपड़े जो है ना वो धुल के आए थे, सोचा इनको भी साथ ही तय लगा के रख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने ना अभी तक 2 दिन हो गए कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग बनाऊँ क्या, मतलब इंसान एकदम माइंड उसका ब्लैंक हो जाता है ना। अभी मैं वॉइस ओवर भी करने बैठी हूँ ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ और भी बातें करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँ, लेकिन क्योंकि जो माइंड में चल रहा है वही बात मतलब बार बार जहन में आती है, तो वही मैं चीज़ें आप लोगों के साथ बार बार शेयर कर रही हूँ। तो खैर जनाब, सारे काम शाम करने के बाद थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी और मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ। और ये मैंने न्यू जो है ना चटपटा मसाला, मेरे ख्याल से कनौर का है शायद, तो ये मैंने लिया था। तो ये मैंने फ़्राइज़ के ऊपर डाल के खाया और बड़ा मज़ा आया। साथ में मैंने सॉस बनाई, साथ में मैं ड्रामा देख रही थी। अब तो कोई भी ड्रामा देखने की बजाय ना वो न्यूज़ चैनल्स लगे होते हैं हर जगह पे हर टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई परेशान है अपनी अपनी जगह पे, अपने जहन में हर कोई जंग लड़ रहा है। जंग से पहले ही जो है ना हम लोग जंग लड़ रहे हैं। और क्योंकि ये जो सारी पैनिक वाली सिचुएशन होती है ना, ये बहुत बुरी है, मतलब इस सिचुएशन में रहना। और जनाब यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, हाँ शादाब लेके आए थे ये मटन वाला नान 5 स्टार का, ये बड़े ही मज़े का होता है। तो हमने सोचा कि इससे पहले जंग लग जाए, जो जो खाना खा लो, क्योंकि उसके बाद तो कहा जा रहा है कि खाने की इतनी ज़्यादा किल्लत होगी अगर तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो मतलब आप लोग अभी से दालें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, चने वगैरह वो लेके घर पे स्टोर कर लें, और इतना ना लें कि बाकी लोगों के लिए ना बचे। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इतने मतलब अंधाधुंध ग्रोसरी कर रहे हैं कि स्टोर्स पे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अंडे जो है ना सुबह वो हम लोगों ने मंगवाने थे, तो वो शॉर्ट हुए, इतनी मुश्किल से इतनी दुकानें फिरने के बाद वो मिले। और मौसम बहुत ही ज़्यादा, ये मैंने आज क्लिप बनाया है क्योंकि उस दिन मतलब 2-3 दिन के बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो आज जो है ना मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था, तो मैं बाहर आई और मैंने व्लॉग थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतनी प्यारी हवाएं चल रही थी, सुबह बारिश भी हुई थी। और जो मामा के घर वाली साइड है वहाँ पर तो मतलब प्रॉपर ड्रोन गिरा, और वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ से जो है ना पैनिक क्रिएट हुआ। तो इस वजह से मैं अब नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया सेफ़ नहीं है प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से। तो हम सब की यही दुआएं हैं कि आप लोग भी सलामत रहें, हम लोग भी सलामत रहें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इतना प्यारा एक रैबिट के साथ ना बच्चे खेल रहे थे। मेरी दुआ ये है कि हमारे मुल्क की जो बहारें हैं ना वो ऐसे ही सलामत रहें, ऐसे ही कायम रहें। इतनी प्यारी जो फ़िज़ा है, इतनी प्यारी हवाएँ चल रही थी। तो जनाब यहाँ पर बच्चा खेल रहा था, तो मैंने इसको बोला इधर लेके आओ। तो वो चूज़ों के साथ और रैबिट्स के साथ बड़ा प्यारे तरीके से खेल रहे थे। तो जनाब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा जैसा भी था, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल हमारे मुल्क की, तो ना तो कुछ करने का दिल कर रहा है और ना ही व्लॉग, मतलब इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा। तो इसलिए ये 2-3 दिन के क्लिप्स हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने बनाया, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ पे इतना कुछ दुनिया में और हमारे मुल्क में नेगेटिव हो रहा है। तो चलें, अगर किसी को कुछ देख के अच्छा लगता है, मतलब मेरा कंटेंट देख के या वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे किस किस इलाके से देख रहे हैं और आप लोगों के घरों में सब कुछ खैरियत है। क्योंकि अब पाकिस्तान में तो मतलब डिफरेंट सिटीज़ पे जो है ना वो टारगेट किया जा रहा है, मेन जहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस वजह से मेरी तो यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहें खैर से खैरियत से रहें, और आप लोग हमारे लिए भी दुआ करिएगा। और इस सिचुएशन में हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम या इंडियन अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो है ना आपको पता है बड़े लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। अवाम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, अवाम सिर्फ इसमें पिस सकती है। तो इसलिए बहुत सारी दुआएँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिएगा। और
कि हम लोग अब सब लोग जो है ना अपनी वापस रूटीन लाइफ में आ सकें। बाकी जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।